मैं फरहान और आप सभी को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। 3 मई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस दौरान बहुत सारे पेरेंट्स कंसल्टेंट्स और एजेंट के थ्रू बात कर रहे हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन कैसे हो सकता है। तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दिए जा रहे हैं जिससे आपको बचना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को ये बताया जा रहा है कि आप बिना नीट क्वालिफाई हुए और बिना नीट के एग्ज़ाम दिए भी एडमिशन आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो सही है कि आप जब बाहर एडमिशन लेते हैं तो आप बिना नीट के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बाहर के कंट्री में किसी को भी आपके नीट की ज़रूरत नहीं है। नीट जो होता है वो इंडिया के लिए ज़रूरी है। अगर उनके बात में आकर आप बिना नीट दिए हुए बाहर में एडमिशन लेते हैं तो ये आपका एक परेशानी हो जाएगा, क्योंकि जब आपका बच्चा वहाँ से एमबीबीएस करके आएगा और यहाँ पे एफएमजी एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिलअप करेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बिना नीट के अगर आप बाहर जाते हैं तो इंडिया में आपको एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इसमें एक और गलत बात कहा जाता है। ये कहा जाता है कि आप अभी एडमिशन ले लीजिए और नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे तो बीच में नीट का एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो वैलिड हो जाएगा। वो भी वैलिड नहीं है। आप जिस साल एडमिशन ले रहे हैं उसी साल आपका नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। देखिए, जब आप किसी कंसल्टेंट और एजेंट से बात करते हैं तो सबसे पहले आजकल वो क्या बोल रहे हैं, 10th का मार्क्स कार्ड दे दीजिए, 12th का मार्क्स कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड की कॉपी दे दीजिए और आप अपना पासपोर्ट का कॉपी दे दीजिए। आप बड़ी आसानी से कॉपी दे देते हैं, क्योंकि कॉपी देने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहीं पे एक प्रॉब्लम होता है, यहीं पे एक स्कैम होता है। ये कॉपी लेकर कुछ यूनिवर्सिटी में आपके नाम से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता नहीं। तो जब कोई दूसरा एजेंट या कंसल्टेंट जाके अप्लाई करता है जिससे आपका मामला तय हो जाता है तो पता चलता है कि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वहाँ हो चुका है। तो जब आप उसके पास वापस जाते हैं तो बोलते हैं हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन मैंने करा दिया था आपके सेफ्टी के लिए, तो आपको पैसा दे दीजिए, मैं करा देता हूँ। अब होता ये है कि आपने जब पेपर दिया था तो सही से आपने इन्फॉर्मेशन नहीं लिया था कि उस कॉलेज में कितना पैसा लगेगा। तो उस वक्त वो जो भी बोलता है वो पैसा आपको देना पड़ता है और एंड में पता ये चलता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको पैसा दे चुके हैं। इसीलिए किसी को उस वक्त तक पेपर ना दें जब तक आपके पास रिटर्न पेपर ना आ जाए कि कितना पैसा लगेगा और यही फाइनल है कि इसके अलावा भी कुछ लगेगा। जब आपको इत्मीनान हो जाए कि मेरे को इसी से एडमिशन कराना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुके हैं, तब आप पेपर दे सकते हैं। एक और अहम पॉइंट है, बहुत सारे कंसल्टेंट आपको कम पैसा बताते हैं यूनिवर्सिटी का। तो मसलन एक बात है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग कितना पैसा खर्चा हो जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा तकरीबन 32 लाख इन 6 ईयर, मतलब 32 लाख रुपए 6 साल में। उसी वक्त अगर आप किसी और से इंक्वायरी करते हैं तो वो आपके सामने पैकेज रखता है 25 लाख में सब कुछ हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बच के रहिए। ये कैसे होता है? होता ये है कि आपको फर्स्ट ईयर का एक पैकेज दिया जाता है और उसमें लिखा रहता है, मान लीजिए बुखारा का जो फीस है वो है $3,200। वो कैलकुलेशन के टाइम में आपको बताते हैं कि इतना पैसा है, आपसे पैसा लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पेमेंट करते हैं एक सेमेस्टर का, मतलब $1,600 उन्होंने पे कर दिया, एडमिशन हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप पूरे साल का भी पैसा दे सकते हैं या एक आधा 6 महीने का भी पैसा दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये उठाते हैं, आपसे तो पूरा पैसा कलेक्ट कर लिए, क्योंकि आपको पैकेज उन्होंने 25 लाख का बताया है, तो उसमें से $1,600 इनके पॉकेट में चला जाता है। और जब 6 महीना गुजर जाता है तब ये होता है कि नोटिस बोर्ड पे बच्चे का नाम आ जाता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा पे किया था। तो पैसा जो कम बता के आपको अट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा आपसे कम लिया जाता है शुरुआत में और बाद में आपसे ज़्यादा पेमेंट कराया जाता है। तो मिलाकर आप देखेंगे कि जितना जेन्युइन होता है उतना ही लगता है।
तो जब भी आप पैकेज की किसी से बात करते हैं तो राइटिंग में बात किया कीजिए कि फाइनल रेट कितना है। तो ऐसे स्कैमों से बच के रहिए। और दूसरी बात, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा डायरेक्ट नंबर इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप हमसे कॉल कर सकते हैं और हम आपको सारी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर चैनल।